नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर और आफियत से होंगे। तो आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में अगर आप गैब के ख़जाने हासिल करना चाहते हैं तो ये अमल ज़रूर करें। रमज़ानुल मुबारक जो अपने साथ बहुत सारी रहमतें, बरकतें और फजीलतें लेकर आया है। अल्लाह की रहमतें और फजीलतें ये रमज़ानुल मुबारक में बहुत आम हो जाती हैं और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हर वक्त नाजिल होती रहती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गैब के ख़जानों से माला माल कर दे, आपकी किस्मत बदल जाए, आपकी तकदीर बदल जाए, तो आप ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में यह अमल कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे, आपके घर में रिस्क की फरावानी हो जाएगी। अगर आपके घर में रिस्क की तंगी है, आप गुर्बत और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप चलते फिरते यह अमल करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। तो अमल क्या है कि सुबहान अल्लाह। जब आप चलते फिरते सुबहान अल्लाह बोलेंगे तो सुबहान अल्लाह में अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है। जब इंसान अपनी ज़ुबान पर अल्लाह की तारीफ़ को जारी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होता है और अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है। और अल्लाह ताला जब खुश होता है तो अपने बंदे के रस्तों को खोल देता है, उसके लिए रिस्क की फरावानी कर देता है, उसकी किस्मत को बदल देता है। तो अगर अल्लाह राज़ी हो जाए तो समझो कि आपके लिए दुनिया ही बदल जाती है आपकी। लेकिन अगर अल्लाह नाराज़ हो आपसे तो दुनिया का कोई भी शख्स आपको, दुनिया का कोई भी इंसान आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। तो देखें कि ये सारा दारो मदार इस चीज़ पर है कि अगर हम अपने रब को इबादत और ज़िक्र अज़कार के ज़रिए खुश करते हैं, अगर वो हमसे राज़ी हो जाता है तो हमारे रास्ते खुल जाते हैं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह अगर अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए, चाहे हमारे गुनाहों की वजह से या किसी भी हमारे आमाले बद की वजह से या किसी भी हिसाब से अगर अल्लाह हमसे नाराज़ हो, अगर हम अल्लाह को याद नहीं करते, ये भी अल्लाह की नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह है कि अल्लाह हमसे जब नाराज़ हो तो हमारे रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। तो जब हम अल्लाह की तारीफ़ करेंगे और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह ताला हमें गैब के ख़जानों से माला माल कर देगा। तो अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होगा तो दुनिया का कोई भी इंसान हमको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। तो आप खुद सोचें कि अगर कोई शख्स बीमार हो, अगर वो कितने ही डॉक्टरों के पास फिर कर आ जाए, अगर उसको अल्लाह ने उसकी किस्मत में शफा लिखी है तो उसको मिलेगी। अगर उसको कहीं भी शफा नहीं मिल रही तो गोया कि ये अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है कि उसको शफा नहीं मिलनी। तो सारा दारो मदार अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि जब अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो हमारी दुनिया का जितना भी निज़ाम है वो अल्लाह के ही हाथ में है और हमारा जो भी मामलात ज़िंदगी हैं जिसने हमें पैदा किया है वो ही उसको चलाने वाला है। तो गोया कि जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो इंसान के लिए दुनिया ही अल्लाह ताला उसकी दुनिया में ही उसकी किस्मत को खोल देते हैं। तो क्या है कि अगर आप इस रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर चलते फिरते ये अमल करें तो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला आपकी किस्मत बदल देंगे। तो क्या है कि आपने ये अमल करना है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ख़ास तौर पर तवज्जो के साथ।
तमाम दुनियावी कामों से आपने फारिग हो जाना है। अपने दिमाग को तमाम तर ख्यालात से फारिग करके आपने बैठना है। ये नहीं कि आपके दिमाग में कितने ख्यालात मौजूद हों, कितनी टेंशनें और परेशानियां मौजूद हों और आपका ध्यान जो है वो वज़ाइफ की तरफ ना हो, तो फिर ऐसे वजीफ़े करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ाइफ के ज़रिए आप अपने रब को याद करते हैं। वज़ाइफ ही एक ज़रिया होता है जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है। तो इसलिए जब भी वजीफ़ा करने लगें तो अपने दिमाग को तमाम चीज़ों से फारिग करके बैठें। तो क्या है कि आपने इस रमज़ान मुबारक में चलते फिरते ही आप ये अमल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मखसूस इसके लिए वक्त निकालें, लेकिन शर्त यह है कि जब भी आप वजीफ़ा करें तो आपका जो ध्यान है, तवज्जो है, वो ख़ास अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, ख़ास इस चीज़ की तरफ होनी चाहिए कि इस अमल की बरकत से अल्लाह आपको नवाजेगा, इस अमल की बरकत से अल्लाह आपके हालात बदलेगा, अल्लाह आपसे खुश होगा, राज़ी होगा, तो आपके रास्ते खुलेंगे। जब ये सारी चीज़ें आपके दिल और दिमाग में होंगी, आपका ईमान पुख्ता होगा कि मेरा रब ही हमें हमारी ज़िंदगी के तमाम निज़ाम को बेहतर बनाएगा, तो आप यकीन माने कि दिन तो क्या, आप अगर दिन को वजीफ़ा करेंगे तो रात को आपको अल्लाह ताला माला माल भी कर सकता है। तो लिहाजा यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। यकीन के बगैर कोई भी काम किसी भी काम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या है कि आपने रमज़ान मुबारक में चलते फिरते ये अमल करना है। और जब आप अमल करें तो आप कोशिश करें कि अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और तसव्वुर में अपने रब को हाजिर और नाजिर जानकर खलूस दिल के साथ ये अमल करें। तो क्या है कि आपने अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिम भी पढ़ना है और बावुज़ू हालत में आपने 21 मरतबा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह में अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है। सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह की ज़ात। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तौर पर तारीफ़ बयान की गई है। तो 21 मरतबा आपने सुबहान अल्लाह पढ़ना है और 21 मरतबा आपने या रज़्ज़ाक़ु, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है, और 21 मरतबा आपने या फ़त्ताहु 21 मरतबा पढ़ना है और 21 मरतबा आपने सूरत कौसर पढ़नी है। तो सूरत कौसर में आपके तमाम दुनियावी मसाइल का हल मौजूद है। जो आप मांगना चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, या जितने भी आपके मसाइल हैं, वो हल हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 21 मरतबा सुबहान अल्लाह, 21 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु, 21 मरतबा या फ़त्ताहु और 21 मरतबा आपने सूरत कौसर पढ़नी है। और फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद ख़ास तौर पर आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से आपको दुनिया और आखिरत दोनों में नवाजेंगे। इसका अजर आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो आज का ये छोटा सा वजीफ़ा था, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में जो आपने इस छोटे से अमल को ख़ास तौर पर करना है और उसके बाद दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी जो भी दिली ख्वाहिशात होंगी इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएंगी। तो आज का ये छोटा सा वजीफ़ा है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये छोटा सा अमल पसंद आया होगा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।